तो यहां पे आपका ये 15 क्वेश्चन है। अब देखो, एक पी क्यू आर एस यहां पे आपको स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड जो है वो 42 है और 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं ऑन दी साइड पी एस और क्यू आर। एट द सेंटर जो है, मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। टोटल एरिया बताना है। देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, यहां से देखना ये वाला पार्ट, तो ये आपको एक चीज पता होना चाहिए, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। किस पे? 90 डिग्री पे। तो अगर मैं ये ध्यान से देखो तो ये एक सेगमेंट है ना, कि पूरे सेक्टर में से आप क्या करो, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? मानते इस बात को? ध्यान से देख लो, अगर फिगर ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा यहां पे कि इस पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी ये, तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और ऐसे दो सेगमेंट हैं, यानी अगर आपको टोटल एरिया बताना है, टोटल एरिया जो आपको फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया ऑफ दी टू फ्लावर बेड्स आपको जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स जो आपको फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल आएगा? समझो, वो किसके इक्वल आएगा? ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स की अगर मैं बात करूं, टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो कितना आएगा आपका? ठीक है, वो आ जाएगा, जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा उतना ही इसका होगा, तो एक का निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। ठीक है भाई, जितना एक का एरिया होगा उसका डबल कर देंगे, सेम ही तो है, जितना यहां होगा उतना यहां होगा। और ये 1 फ्लावर बेड का जो एरिया है वो एक सेगमेंट है, तो ट्वाइस लिखा रहने दो। और ये एक सेगमेंट है, तो इसको कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। क्या करोगे? सेक्टर में से ट्राइंगल को कर दोगे माइनस, तो ट्वाइस ऑफ सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल यहां पे देखो, अगर इसको देखोगे तुम, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। क्या लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपके पास यहां पे रेडियस नहीं है। अगर मैं इतने फिगर को लूं, अगर मैं थोड़ा इधर फिगर बनाऊं आपके लिए, तो आपके पास यहां पे ये थोड़ा ज्यादा फ्लावर बेड बड़ा बन गया, यहां तो 90 है, लेकिन आपके पास यहां पे रेडियस नहीं है, क्योंकि ये रेडियस है यहां पे आर और आर, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, वो आपके पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक स्क्वायर है, तो ये साइड अगर 42 है तो हम कह सकते हैं पी एस जो लेंथ है, पी एस की जो लेंथ है वो भी तो 42 होगी। समझो बात को, जो पी एस होगा वो भी तो 42 होगा। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि जो पी एस की लेंथ है वो भी, ठीक है, नहीं 14 बिल्कुल सही है बेटा, 14 सही है, आप अपनी कैलकुलेशन चेक करें, वो आंसर चेक कर लिए, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करो, पाइथागोरस से रेडियस निकाल लो, तो कितना आएगा रेडियस देखना, 90 डिग्री यहां पे, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 42 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसका आएगा? 42 के स्क्वायर के बराबर, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, और यहां पे 42 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप 2 से डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा इसको आर स्क्वायर ही रहने दो, आप स्क्वायर रूट मत करिए, आप लोग बेटा स्क्वायर रूट ना करें, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, आप गलती से भी स्क्वायर रूट ना करें। ठीक है, तो ये कितना आएगा अगर हम यहां पे करें, जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये 2r स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा 1764, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 8 16, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 882। चेक करना जरा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 882 आ रही है? क्या आर स्क्वायर की वैल्यू 882 आ रही है? कितनी आ रही है चेक करना जरा, आर स्क्वायर कितना आएगा? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 882 आ रही है? जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। और इसको ऐसे ही रहने दो, पता मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो यहां पे भी आर स्क्वायर है, और जो ट्राइंगल का एरिया है ना, बेस इंटू हाइट, तो ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इसमें बेस आर है और हाइट आर है,
तो वो भी तो मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, नहीं तो आपको कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस थीटा, यहां पे कितना है, थीटा यहां पे है 90 डिग्री अपॉन 360। पाई के बारे में कुछ पता नहीं है तो 22.7 रखिए, और ये आर स्क्वायर के लिए 882 है, 882 है, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे बेस और हाइट जो है वो आर आर है, फाइनली बेस आर है और हाइट भी आर है, यानी ये आर स्क्वायर ही तो है, यानी 882 ही है ये। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद अपना आंसर निकाल लो। तो ये तो 4 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कटा, ये 11 आ गया, 2 से इसको काट दो, 4 4 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से काट दो तो यहां भी 4 4 1 आ गया। तो फाइनली अगर देखें तो 2 तो है आपका बाहर, यहां पे आया आपका 11 इंटू 4 4 1 अपॉन 7, 7 बचा है, माइनस यहां पे तुम्हारा 4 4 1 है, तो 4 4 1 को बाहर कर दो, 4 4 1 को और बाहर कर दिए तो आया 11 अपॉन 7 माइनस का 1, तो 2 इंटू 4 4 1 इंटू, तो यहां पे अगर 7 एलसीएम लोगे तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व कर लो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 504। चलो चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4 4 1 इंटू 4 अपॉन 7, हाँ 504 आ गया, 504 आ रहा, करेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है ना ये, इसलिए 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो क्या सभी का आंसर 504 आ गया, 504 आ रहा है, चेक करें क्या सभी का आंसर 504 आ चुका है।